Hello, today I will discuss about the thermionic conversion. So first of all, we know that what is thermionic conversion. When a metal is to be heated by giving a temperature or giving a heat, then its electron going to moves on. So the collision phenomena occurs by the movement of the electron. इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हम किसी मटेरियल में हीट देते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स में जो है वो कोलिजन की फिनोमिना होती है और एक सफिशिएंट एनर्जी जब ज़्यादा हीट मिल जाती है तो ये मेटल के जो मेटल से बाहर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो थर्मियोनिक इफ़ेक्ट जो है वो उसकी डिफिनीशन है कि इफ़ ए मेटल इज़ हीटेड इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम इट एंड दिस फिनोमिना इज़ नोन एज द थर्मियोनिक इमिशन। तो जब भी किसी मटेरियल में हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ज़्यादा हीट पाते हैं तो उस मटेरियल के बाहर चले जाते हैं। इस फिनोमिना को हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशंस। यही चीज़ आगे देखिए लिखा हुआ है कि व्हेन थर्मल एनर्जी सप्लाइड टू द सॉलिड कोलिजन्स विथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मेटल, मतलब जब सफिशिएंट एनर्जी इसको दिया जाता है तो कोलिजन्स इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मेटल कॉजिंग सफिशिएंट एनर्जी टू एक्सपेल इट फ्रॉम द मेटल। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएगा इसका ये मतलब हुआ कि मैक्सिमम जो सफिशिएंट एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के ही मूवमेंट्स को हम एनर्जी के फॉर्म में कहते हैं। इसका मतलब हमें एनर्जी ऑब्टेन्ड हो जाएगी। थर्मियोनिक इमिशन इज़ द प्रोसेस दैट इज़ कॉमन टू ऑल मटीरियल्स एंड अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स। तो हर एक मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट होता है और डिफरेंट टेम्परेचर पे उसमें इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी के टर्म में ऑब्टेन्ड है वो हमें मिलती है। नेक्स्ट है थर्मियोनिक कन्वर्टर और जनरेटर। अब ऊपर थर्मियोनिक इफ़ेक्ट हमने पढ़ा कि मटेरियल को हम हीट करेंगे, जब ज़्यादा हीट मिलेगी तो कोलोजन होगा और वो मटेरियल जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो आपका मेटल के बाहर होगा और उसी बाहर से जो भी मेटल मिलेगा उसी को हम एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कहते हैं। That second one is the thermionic generator. In thermionic generator in the figure that there are the two electrode, one is cathode, one is anode. When Q1 heat is supplied to this, then Q2 is supplied from the anode. This is the positive and negative terminal. This one is the resistance. So in the thermionic converter, that the principle of the thermionic converter is that heat energy converting into the form of directly electrical energy by utilizing the thermionic emissions। मतलब जो भी थर्मियोनिक इमिशंस का प्रिंसिपल है उसमें हीट एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो ए थर्मियोनिक कन्वर्टर कन्वर्ट्स हीट एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग थर्मियोनिक emission effect. In thermionic converter, electron act as a working fluid in place of vapor and electrons emitted from the surface of heated metal। जैसे कि जो मटेरियल है हमारा वो किसी भी मटेरियल में जब हम हीट देते हैं तो उसके इसमें हम वर्किंग सब्सटेंस जो है वो एज ए फ्लूइड को कंसीडर करेंगे। व्हेन ए हीट इज़ गिवन टू ए मटेरियल एंड द वर्किंग सब्सटेंस is assumed as a fluid, then the electrons comes from the metals, either materials, when the sufficient amount of heat is to be transferred on the material surface. So the working of the thermionic converter, that a metal called emitter is heated until its release electron from its surface and flow towards the anode. The electrode occurs the small gap between the electrodes and accumulate on a closed metal called collector। जैसे कि हमने इसको हीट दिया, ये हमारा कोई इलेक्ट्रोड है, ज़्यादा हीट हमने दिया एज ए कैथोड पे, कैथोड को हम यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ले रहे हैं, एनोड को निगेटिव टर्मिनल ले रहे हैं, तो जो हीट एनर्जी होती है वो हायर से लोअर बॉडी की ओर ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है जब हमने हीट दिया, ज़्यादा हीट दिया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बाहर आया और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड की तरफ आया। सो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द thermionic converter is based upon the cathode and anode and the resistance occurs in between them. In order to minimize the energy losses as the electron moves across the gap, the space between the electrode is either maintained at high vacuum
या द इलेक्ट्रॉन्स एंटर द कलेक्टर एंड रिटर्न थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट बैक टू द इमीटर, दस इट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिकल पावर। तो जैसे ही हमें पावर मिल गई वैसे ही हमको इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में हमें एनर्जी ऑब्टेन्ड हो गई। तो वर्किंग सब प्रिंसिपल इसका जो है थर्मियोनिक कन्वर्टर, या इसी को हम बोलते हैं जनरेटर। तो या तो क्वेश्चन में थर्मियोनिक कन्वर्टर पूछता है या थर्मियोनिक जनरेटर। तो थर्मियोनिक कन्वर्टर आर जनरेटर, द प्रिंसिपल इज दैट द टू इलेक्ट्रोड, वन इज कैथोड, वन इज एनोड, heat is to be supplied on the cathode, the electron comes from there and that it impinges on the surface of the anode. Then the phenomena of that, a Fermi level gap is to be obtained in between the two anode and cathode, and that gap initiate the electron movements. So in order to minimize the energy loss, the electron moves across the gap and the space between the electrode is either maintained at high vacuum, इसके वजह से वैक्यूम में मिलता है, एंड जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग कलेक्टर में कलेक्ट कर लेते हैं, और जो वो रिटर्न आता है, रिटर्न थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट बैक टू द इमीटर, दिस producing the electrical power. So this is the principle of thermionic emission, either thermionic generator. नेक्स्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा गया है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर पावर एंड इफिशियंसी ऑफ थर्मियोनिक कन्वर्टर। इसके पावर को और इसकी इफ़िशियंसी को, जैसे ही हमें पावर मिलेगा उसी पे बेस्ड होता है कि कितना हमारा करंट इनपुट में मिलेगा। तो थर्मियोनिक इफ़िशियंसी और थर्मियोनिक पावर को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो उसके लिए एक एनालिटिकल अप्रोच है जो कि एनालिसिस के फॉर्म में है, उसको हम लोग ड्राइव करेंगे। और इसका जो डेरिवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्राइव द एनालिटिकल अप्रोच टू ऑब्टेन द पावर एंड एफिशिएंसी ऑफ ए थर्मियोनिक कन्वर्टर। सो while we drive the particular power and efficiency of thermionic converter, first we see this figure here. This is the x coordinate, this one is the y coordinate. In the y, that is energy volt, and the x, that is the Fermi level in cathode metals। मतलब जो यहाँ पे फर्मी लेवल का गैप है वो कितना है कैथोड पे, उस चीज़ को हम ऑब्टेन करेंगे एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि Vb जो है वो काइनेटिक एनर्जी है जो कि बैरियर है कैथोड पे। Vc जो है दैट इज़ लोड वोल्टेज है। Phi जो है दैट इज़ द वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड है, कैथोड हम यहाँ पे मानेंगे। दिस वन इज़ द एनोड। डेल जो है स्पेस चार्ज है। Vl जो है लोड वोल्टेज है। और Tc और Ta, Tc मतलब कैथोड का टेम्परेचर और Ta मतलब एनोड का टेम्परेचर। दिस वन इज़ द एनोड टेम्परेचर, दिस वन इज़ द कैथोड टेम्परेचर। सो जब भी हम इसमें कैथोड में वर्क फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट्स, मीन्स हमने एनर्जी दिया, एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पे हुई EFC, ये पीक है एनर्जी की। तो एनर्जी पीक देने से हमें इलेक्ट्रॉन मिला, इसको हम बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रोड स्पेस in between cathode and anode, and here the phenomena occurs into the this। ये सारे देखिए सिंबल्स हैं, एब्रिविएशन जो अभी हमने ऊपर बताया। Phi C क्या है, Phi A क्या है, VB क्या है, VL क्या है, डेल क्या है, TC एंड TA क्या है। अब हम इसका एनालिटिकल एनालिसिस करेंगे और इसके थ्रू हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। एक बार आप इसको समझने की कोशिश करें, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी है, इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड एट द कैथोड, क्योंकि कैथोड ही स्टार्टिंग में हमने इसको कंसीडर किया है, तो कैथोड पे जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो वर्क फंक्शन ऑब्टेन करने के लिए टोटल वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड प्लस काइनेटिक एनर्जी बैरियर एट कैथोड। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हीट हम ट्रांसफ़र करेंगे और उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तभी वो बैरियर के थ्रू बाईपास होगा। तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड एट Vc मतलब कैथोड, और ये है टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द कैथोड, दैट इज़ इक्वल टू Phi C प्लस Vb। सेकेंड है करंट डेंसिटी ऑफ कैथोड की डेंसिटी हम मेज़र करेंगे, फिर एनोड की डेंसिटी मेज़र करेंगे। तो डायरेक्ट एज ए फार्मूला हमने J जो है वो डेंसिटी का सिंबल है, C कैथोड है, तो Jc इज इक्वल टू A एरिया है, एरिया ऑफ द कैथोड, TC मतलब टेम्परेचर ऑफ कैथोड, एक्सपोनेंट ऑफ द माइनस Vc अपॉन KTC,
Tc जो है आपका कैथोड का टेम्परेचर है। तो सिंपली कि जब भी हम डेंसिटी कंसीडर करते हैं कैथोड की, तो डायरेक्ट एज ए डेरिवेटिव टर्म वी लर्न दैट Jc इज इक्वल टू ATC² एक्सपोनेंट माइनस V अपॉन KTC। और सिमिलरली जहाँ C है वहाँ अगर हम A लिख दें तो वो एनोड के लिए हो जाएगा। तो यहाँ C था, यहाँ JA, यहाँ TC है, यहाँ TA, यहाँ पे TC है, यहाँ T है और यहाँ VC है, यहाँ V है। तो सिंपली अगर एक फार्मूला आपको कैथोड के लिए याद हो जाएगा तो डायरेक्ट एनोड के लिए भी हम उसको वही फार्मूला याद कर लेंगे। सिंपल फार्मूला है ATC² एक्सपोनेंट ऑफ माइनस VC अपॉन KTC। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं लोड वोल्टेज इनपुट। जो लोड वोल्टेज इनपुट है दैट इज इक्वल टू VL इज इक्वल टू VC माइनस VA। यही VC है आपका करंट वोल्टेज, कैथोड वोल्टेज, एनोड वोल्टेज। इसको हम कह सकते हैं जो आपका फाई है, फाई C माइनस फाई A, दिस वन फाई C, वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड और वर्क फंक्शन ऑफ एनोड। जो दोनों का डिफरेंस है वो लोड वोल्टेज कैथोड पे और जो लोड वोल्टेज है वो एनोड के इक्विवेलेंट है। सो दिस इज द लोड वोल्टेज इनपुट, टोटल लोड वोल्टेज कैथोड का वोल्टेज माइनस एनोड का वोल्टेज, और यही जो है वर्क फंक्शन इनपुट कैथोड एंड वर्क फंक्शन इनपुट एट एनोड। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द इलेक्ट्रोड एट एनोड, मतलब जो कितनी एनर्जी होगी जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैथोड से यहाँ पे एनोड की ओर ट्रांसफ़र होगा। सो हियर इन द डेरिवेटिव टर्म एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीचिंग द इलेक्ट्रोड टू एट एनोड Q1 इज इक्वल टू दिस टोटल एनर्जी फाई C प्लस VB इंटू JC जो है वो अभी हमने J के टर्म में आपको बताया था, करंट डेंसिटी, दिस वन करंट डेंसिटी इंटू JC इज इक्वल टू VC इंटू JC, क्योंकि फाई C प्लस VB इज इक्वल टू JC इसके पिछले वाले जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसमें लिखा था। अब यू नो दैट इलेक्ट्रॉन ऑल्सो कैरीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जो कैरीज करती है एनर्जी का दैट इज इक्वल टू 2kTc। अब जो आपका एनोड है उस पर जो टोटल हीट होगी Q2 इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 2kTc अपॉन E, दिस वैल्यू। अब टोटल एनर्जी नीडेड फॉर इलेक्ट्रॉन टू रीच द एनोड, टोटल एनर्जी Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, यहाँ पे है 2, Q1 की वैल्यू रखेंगे, Q2 की वैल्यू लिखेंगे। तो Q1 की वैल्यू ये है फाई C प्लस VB इंटू GC, VC इंटू JC, यही है JC इंटू VC प्लस दिस Q2 की वैल्यू JC, ये J है, JC इंटू 2kTc अपॉन E। यहाँ से JC कॉमन है, JC कॉमन ले लो, VC प्लस 2kTc अपॉन E। सिमिलरली ये तो आपकी टोटल एनर्जी जो हो गई वो कैथोड की हो गई। ऐसे ही एनोड की जो टोटल एनर्जी है JA VA प्लस 2kTA अपॉन E, ये आपकी एनोड की एनर्जी हो गई। अब नेट एनर्जी हमको जानना है, टोटल कितनी हीट एनर्जी टोटल की नेट होगी। तो QA जो भी है एनोड की एनर्जी प्लस कैथोड की एनर्जी आपस में जोड़ लो, तो नेट एनर्जी इज इक्वल टू Q नेट QA एनोड की एनर्जी प्लस कैथोड की एनर्जी। तो इन दो इक्वेशन को आपस में बस हमने जोड़ दिया है, कुछ किया नहीं है, बस इसको एक फॉर्म में ले लिया है, इसको जो है हमने वो दूसरे फॉर्म में ले लिया है। नेट एनर्जी Q इज इक्वल टू Q नेट QA माइनस QC, एनोड की एनर्जी माइनस जो है आपका डेट एनर्जी इज इक्वल टू कैथोड एनर्जी। तो यहाँ से अगर मान लीजिए इसकी एनर्जी ज़्यादा है, कैथोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल माना है, तो पॉजिटिव पे जो टर्मिनल होगा वो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये ना कि एनोड माइनस कैथोड होगा, ये होगा कैथोड माइनस एनोड, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो कैथोड से एनोड की एनर्जी जो है वो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो QC टोटल एनर्जी Q1 प्लस Q2 हो गया था। अब Q नेट JC VC प्लस 2kTc अपॉन E माइनस JA VA प्लस 2kTA अपॉन E। टोटल पावर आउटपुट अभी हमने ऊपर वाली इक्वेशन में देखा, P इज इक्वल टू VL JC माइनस JA है। किसी भी कन्वर्टर की जो इफ़िशियंसी होती है वो होती है पावर अपॉन नेट हीट सप्लाइड। पावर की वैल्यू ये है VL JC माइनस GA, Q नेट है Q कैथोड माइनस Q एनोड, तो यही आपका Q कैथोड का फार्मूला है, ये Q एनोड का फार्मूला है, ये दोनों लिख लिया। VL की वैल्यू इसमें पुट कर दिया, बाकी सारी चीज़ें एट इट इज़ हैं। अब हमने एज्यूम कर लिया लेट VC अपॉन KTC इज इक्वल टू गामा C और VA अपॉन KTA इज इक्वल टू गामा A। अब
जो हमारी Vc अपॉन के टी सी है, मतलब बार बार ये टर्म आ रहा था, थोड़ा सा एक्सप्रेशन टर्म जो है ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था, इसलिए हमने इसको एज्यूम कर लिया। और वाइल वी पुट द फॉर्मूला efficiency into the term of gamma c and gamma a and t dash term, gamma a is equal to gamma c is equal to gamma ले, then gamma max is equal to 1 minus t dash gamma upon gamma plus 2 1 minus t dash square upon 1 minus t dash square ब्रैकेट में gamma plus 2 t dash upon gamma plus 2। ये जो इतना टोटल एक्सप्रेटिव टर्म है वो इतना ये एज्यूम है, लेसर है, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसकी टोटल की वैल्यू 1 हो जाएगी और इसका जो मैक्सिमम इफिशियंसी का टर्म हो जाएगा दैट इज़ 1 माइनस टी डैश अपॉन गामा प्लस 2। तो ये जो वैल्यू है टी डैश, इसी को बोलते हैं एनोड का टेम्परेचर और कैथोड का टेम्परेचर। तो दैट फार्मूला इज़ टू बी लर्न दैट टी डैश वेयर टी डैश टी ए अपॉन टी सी। तो ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए कि मैक्सिमम इफ़िशियंसी और पावर अभी हमने ऊपर ही कैलकुलेट किया, तो थर्मियोनिक इमिशंस में जो पावर और इफ़िशियंसी है वो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो आप लोग एनालिटिकल फार्मूला देख रहे हैं इसमें बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ देखने में ये थोड़ा लार्ज लग रहा है बट ईज़िली इक्वेशन पुट करनी है, जो भी है सिस्टमेटिक है। पहले हम लोगों को बस ये पता होना चाहिए इफ़िशियंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई होती है, तो वहाँ से आपका नेट जो है वर्क डन वो पावर के टर्म में है, और इफ़िशियंट हीट सप्लाई जो है दैट इज़ Q1 माइनस Q2 जो आपकी कैथोड पे हीट है और एनोड की हीट है। सो दिस इज़ द एक्सपेक्टिव टर्म ऑफ मैक्सिमम इफ़िशियंसी ऑफ द थर्मोआयनिक इमिशन आई द थर्मियोनिक कन्वर्टर। इसका जो एडवांटेज है, एडवांटेज सबसे ज़्यादा यही है थर्मियोनिक इमिशन का कि जो पहला देखिए लिखा हुआ है दैट इज़ वन इज़ द एब्सेंस ऑफ रोटेटिंग पार्ट, कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है। दूसरा है इट इज़ ए कॉम्पैक्ट डिवाइस, बहुत ज़्यादा इसमें अलग से सेटअप की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ क्वाइट इन ऑपरेशन और इट हैज़ हायर कन्वर्जन इफ़िशियंसी, इसकी जो इफ़िशियंसी है वो ज़्यादा है, इसके अंदर कोई भी मैकेनिकल पार्ट्स रोटेटिंग पार्ट्स नहीं है, और ये जो प्रोसेस है वो बहुत ईजिली है, सिर्फ एनोड और कैथोड टर्मिनल में जो गैप होता है उसके वजह से मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट अकर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है सिंपल डिफरेंस बिटवीन थर्मो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मो आयनिक कन्वर्जन। तो थर्मो इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था, आज हम लोग थर्मियोनिक कन्वर्जन बताए हैं। थर्मियोनिक कन्वर्जन में जो हीट एनर्जी है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो आपका थर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसमें हम हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला जो है टेक्स हीट from hot junction and converts it partially into electrical energy and reset part goes to the cold junction। इसमें है थर्मियोनिक कन्वर्जन में, एंड थर्मियोनिक कन्वर्टर इज़ ए फॉर्म ऑफ हीट इंजन दैट यूजेज एन इलेक्ट्रॉन गन, ये इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन एज ए वर्किंग सब्सटेंस। तो वही अभी हमने जो बताया कि थर्मो इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन का जो बेसिक डिफरेंस है थर्मियोनिक कन्वर्जन से वो है हीट जो है हॉट जंक्शन से कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और कुछ जो हीट होती है वो कोल्ड जंक्शन में जाती है, और वो जो कोल्ड जंक्शन है वो जो है रेस्ट पार्ट जो एनर्जी को वो स्टोर करता है। थर्मियोनिक कन्वर्टर में आपका मेन यही प्रिंसिपल है कि जो इलेक्ट्रॉन गन है उस इलेक्ट्रॉन एनर्जी को हम यूज़ करते हैं एज ए वर्किंग सब्सटेंस। सेकेंड है efficiency of thermocouple increasing the upper temperature and decreasing the lower temperature। तो जो इफ़िशियंसी होती है वो थर्माकपल जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसकी इफ़िशियंसी इंप्रूव होगी, जाहिर सी बात है, और जब उसका टेम्परेचर कम होगा तो उसकी जो इफ़िशियंसी है वो डिक्रीज़ होगी। दूसरा जो है इट वर्क्स थर्मियोनिक कन्वर्जन में इट वर्क्स ऑन थर्मियोनिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल व्हेन इट इज़ हीटेड। थर्मियोनिक इमिशंस में मेन आपका यही है कि जब इलेक्ट्रॉन्स हीट होगा तो वो मेटल के बाहर आएगा और उसके एनर्जी को हम लोग रीयूटिलाइज करेंगे। तो ये दो इसका जो है वो बेसिक डिफरेंस हो गया। तो डिफरेंस बिटवीन थर्मो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मियोनिक कन्वर्जन, दीज आर द टू मेजर डिफरेंसेस। तो आज के हमने वीडियो में ये डिस्कस किया है कि थर्मो इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन में
जो भी प्रिंसिपल था वो कैसे थर्मियोनिक कन्वर्जन से थोड़ा डिफरेंट है। मेन इलेक्ट्रॉन की जो एनालिसिस है, मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आइदर काइनेटिक एनर्जी, आइदर मूवमेंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इन बिटवीन द गैप ऑफ इलेक्ट्रोड एंड कैथोड, इस चीज़ को हमने स्टडी किया है। तो आप इसके इफ़िशियंसी का फॉर्मूला एक बार खुद से ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, ये सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मैक्सिमम इफ़िशियंसी फॉर थर्मो इमिशन कन्वर्टर, that is 1 minus T dash gamma upon gamma plus 2. So in this lecture we discuss only about the difference between thermoelectrical, thermoionic and the power and efficiency of thermionic converter. Okay, thank you.